जय नारायण स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में जाना था। उसी सीक्वेंस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। यदि हम इस टॉपिक की बात करें तो एंगल यानी बात हो रही है किसी एंगल की। अब वो एंगल कौन होंगे? जो ट्रायंगल के अंदर बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम। सम अपने आप में किसको इंडिकेट करता है? एडिशन, ऐड करने को। और प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी हमें जो बताती है वो ये बताती है कि सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर मीन्स जो भी इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बनेंगे, तो वो कौन कौन से होंगे? ये 3 होंगे। इनका सम हमेशा एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए, ना उससे एक भी पॉइंट कम, ना एक भी पॉइंट ज्यादा। यदि वो 180.2 भी हो गया तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये ट्रायंगल तभी होगा जब इनके तीनों एंगल मिलके एग्जैक्टली 180 डिग्री बनाए। यदि वो 179.9 भी हो गया तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। सपोज इट इज 50 डिग्री, इट इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज 20 डिग्री एंड आई एम आस्किंग कि क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? तो ऐसे सिचुएशन पे आप सिंपल क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड करेंगे। आपने इन्हें ऐड किया, 60 + 50 + 20, हाउ मच इट इज? इट इज 130 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके 130 बना रहे हैं और प्रॉपर्टी क्या है कि वो एग्जैक्टली 180 डिग्री बनने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ये ट्रायंगल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यही हमारी आज की एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के बारे में बताना था मुझे वो मैंने आपको बता दी। अब इसी पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे। जैसे हमारी एक्सरसाइज 6.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पे बेसिकली हमें 3 एंगल की, ट्रायंगल के 3 एंगल दिए होंगे इन द टर्म्स ऑफ x, यानी एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। आपको उससे वैल्यू निकालनी है उस अननोन x या अननोन वेरिएबल की। हम एक क्वेश्चन को लेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये हमें फिगर गिवन है। हियर दिस इज this one, this is 30 degree and this one is x and the question is saying find the value of x, x की वैल्यू निकालिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री, बिकॉज जहां पे भी एंगल में इस तरीके का सिंबल होता है दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। दिस वन इज 30 डिग्री एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे पता है कि इन तीनों को मिला के कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ये मुझे कैसे पता है? ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 180 डिग्री हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था, हमने इसको इन तीनों को ऐड करके 180 बनाया। वो क्यों बनाया? क्योंकि यही हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी बताती है कि इन तीनों एंगल को मिला के 180 होना होगा। अब यहाँ पे आपने देखा ये एक इक्वेशन बन गई। x प्लस इनको आपने ऐड कर लिया, आ गया 120, 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो x इक्वल्स टू 60। और क्योंकि ये एक मेजरमेंट है, एंगल निकालना था,
इसलिए अल्टीमेटली लास्ट में हमने उसमें 60 डिग्री का सिंबल लगा दिया। तो ये x जो है इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको उसमें इसी तरीके की वैल्यूज गिवन होगी। समटाइम्स 2 अननोन वेरिएबल भी गिवन हो सकते हैं। एक हम उसका भी एग्जांपल चेक करेंगे। जैसे उसने आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे, दिस इज x, दिस वन इज x एंड दिस वन इज x। अब यहाँ सब कोई x ही है, कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई, और आपसे कहा कि इस x की वैल्यू निकालिए। आप कैसे निकालेंगे? आपको तो कंफ्यूजन, अब कैसे हम करें? क्योंकि ये सब x है, इसका मतलब ये तो क्लियर आप कह ही सकते हैं कि इन सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये x है तो ये भी x है तो ये भी x है। लेकिन अब हम इसे सॉल्व कैसे करें? क्योंकि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल मिला के 180 होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमने क्या किया? ये 3 हमारे x हो गए, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं, और ऐड करने का तरीका हमने आपको बताया था। क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स हमारे गिवन हैं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू, ये 3 उधर जाके इसको डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। मीन्स ईच x, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया हुआ है, बेसिकली उसमें आपको इसी तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा लेवल अप होगा। अब ये होगा कि अब की बार इस क्वेश्चन में आपसे 2 अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछी है, एक x और दूसरा y। अब उन दोनों की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें यहाँ पे सपोज जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसने आपसे कहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करें? हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। साथ साथ आप प्रीवियस वाली भी प्रॉपर्टी को यूज करिए, क्योंकि मैथ्स में आपको मैं बता दूं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हैं। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके बताती हूँ। आपने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी ट्राइंगल की। पहली कि तीनों एंगल का सम मिला के 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी आपने, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कि ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू उसके अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी भी आप पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज 6.3 में है तो सिर्फ यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ही काम करेगी, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। इवन आपने सबने प्रीवियस क्लास में लाइंस, प्रीवियस क्लास नहीं, इसी क्लास के जो टाइम था, लॉकडाउन पीरियड था 45 डेज का, आपने उस टाइम ड्यूरेशन में लाइंस एंड एंगल चैप्टर भी पढ़ा था। वो भी यहाँ पे काम आएगा। कैसे काम आएगा? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि मेरा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या वो एंगल सम प्रॉपर्टी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ मैंने देखा ये 50 है, ये x है, ये y है। अब 2 अननोन वेरिएबल है, मैं वैल्यू निकाल ही नहीं सकती। इसको क्या दूं, इसको क्या दूं?
मैं नहीं कर सकती, तो मैं कुछ और तरीका ढूंढती हूँ। मैंने तरीका ढूंढा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, आपने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा होगा, इट इज लीनियर पेयर। तो बाय लीनियर पेयर हम ये कह सकते हैं कि y प्लस 120 इक्वल्स टू 180, ये दोनों मिला के 180 होंगे। y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, so y इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ y। मैंने ऐसे किया, आप कुछ और भी कर सकते थे। अभी मैं पहला अपना तरीका कंप्लीट करूंगी कि मैंने y की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली। नाउ अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अब मैं ध्यान दूं, यदि मुझे y पता चल गया तो ये y की वैल्यू 60 हो गई, ये 50 हो गई, तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो मैंने लिखा x प्लस 50 प्लस जो ये y था इसकी वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल्स टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। Now x plus 110 equals to 180. X equals to 180 minus 110. X equals to 70 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक तो रूल यही जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज हुआ, और दूसरा हमारा बाय लीनियर पेयर यानी लाइन्स एंड एंगल के लीनियर पेयर को हमने यहाँ पे देखा। अब इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलिए, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में तुरंत लीनियर पेयर ना आए, कुछ और आए। तो अब जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मैंने कहा कि इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और वो कहती है कि यदि कोई एक्सटीरियर एंगल बाहर है तो उसकी वैल्यू उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगी। दैट मीन्स कि x और 50 मिलके 120 के बराबर होने चाहिए। तो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 120 होना चाहिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब x इक्वल्स टू 120 माइनस 50 दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, आप प्रीवियस यदि देखिए जो मैंने अभी सॉल्यूशन किया था वहां पे x की वैल्यू 70 आई थी, यहाँ पे भी 70 आई, वैल्यू चेंज नहीं है, तरीका अलग हो गया, प्रॉपर्टी अलग लग गई। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, 50 की वैल्यू पता चली, 50 तो ऑलरेडी गिवन है, y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, क्योंकि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के केस में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, x की वैल्यू हमें पता चल गई दैट इज 70 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया 120 प्लस y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, y इक्वल्स टू 60 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे अगेन जब x की वैल्यू आ गई थी तो लीनियर पेयर भी लगा सकते थे कि जब x की वैल्यू आ गई तो इनको निकालने के लिए आप लीनियर पेयर को यूज कर सकते थे। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि जब भी x या y की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और तीसरा जो लाइंस एंड एंगल में आपने जितने भी एंगल्स निकालने के वे सीखे थे वो सारे यहाँ पे काम आएंगे। क्योंकि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी तो लीनियर पेयर काम आया। कहीं पे क्रॉस इस तरीके से लाइन बनेगी तो वहां पे आपका इस तरीके के ये आमने सामने के एंगल इक्वल, यानी कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी वहां पे वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट काम आएगा। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है और उसी को ध्यान में रख के सॉल्यूशंस को कंप्लीट करना है। और x और y या जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम देखें तो इसी पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। हम एक क्वेश्चन और लेंगे। हमने क्वेश्चन लिया दिस वन, दिस इज 90 डिग्री, दिस वन इज y, this one is x and this one is x. We have to find out the value of x and y. तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो y यदि हम देखें तो y के ठीक सामने 90 डिग्री दिख रहा है, और जब भी कभी दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? ना ही सम एंगल प्रॉपर्टी, ना ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये लाइंस एंड एंगल का कंसेप्ट है कि जब भी कभी दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए y की वैल्यू सीधे सीधे 90 डिग्री हो जाएगी बाय वर्टिकली ऑपोजिट। अब y की वैल्यू आपको 90 डिग्री पता चल गई। आपको ये पता है ये x है, ये x है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये 90 हमने किसकी जगह पे रखा? y की जगह पे। 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 2x इज इक्वल टू 90। देखिए मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी स्टेप आप छोड़िए नहीं। यदि आप स्टेप्स को स्किप करेंगे, सब कहते हैं मैथ्स की ट्रिक होती है निकालने की, ट्रिक नहीं होती। बस जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, पहली बार इन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम जब प्रॉपर प्रोसीजर से करने लगते हैं तो हैबिचुअल हो जाते हैं, और हैबिचुअल होने के बाद जो स्टेप्स हैं हम उन स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। लेकिन बच्चे कोशिश क्या करते हैं कि जब वो स्टार्टिंग में ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तभी वो स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, और उस स्टेप को ना करने की वजह से कहीं ना कहीं उनके आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमेशा जितने स्टेप्स मैंने यहाँ किए आप भी कोशिश करिए कि एक एक स्टेप को आपको मैथ्स में ये सोचना है कि हमें सामने वाले को एक्सप्लेन करना है कि वो हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखे और बिल्कुल समझ जाए कि सॉल्यूशन क्या होगा। 1+1 भी करना है तो 2 आपको शो करना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 45 डिग्री वैल्यू आई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जब हमें दो अननोन वेरिएबल का जो क्वेश्चन नंबर 2 है निकालने होंगे तो वहां पे आपके 3 कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला एंगल सम प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और तीसरा लाइंस एंड एंगल का कंसेप्ट जो कि ये बताता है कि कभी भी दो लाइनें कट करेंगी तो आमने सामने के एंगल हमारे सेम होंगे बाय वर्टिकली अपोजिट। कभी भी कहीं पे भी कोई ट्राइंगल गिवन है और एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक इंटीरियर एंगल गिवन है, तो उस केस में मान लीजिए वैल्यू ऐसे दी गई है तो ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बनेंगे। सपोज ये ऐसे गिवन है,
यहाँ कोई वैल्यू दी है और यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दोनों भी लीनियर पेयर बनेंगे। तो इनको आपको बेसिक ध्यान रखना है। आपकी एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चंस गिवन थे। इसके अलावा आप ट्राई दीज में देखेंगे तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम कराए थे, ऐसे ही यहाँ ट्राई दीज में भी वर्ड प्रॉब्लम है, जिनमें अगेन आपको उन वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसको फिगर में, या कह सकते हैं कि उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे हम उसका पहला क्वेश्चन लेंगे ट्राई दीज का, तो उसमें दिया है 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, यानी किसी ट्राइंगल के 2 एंगल 30 डिग्री और 80 डिग्री हैं। फाइंड द थर्ड एंगल, तीसरा एंगल बताओ। अब देखिए तीसरा एंगल नहीं दिया, आप उसे x मान लीजिए, तो लेट थर्ड एंगल बी x। अब इस x की वैल्यू तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, x प्लस 30 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180। हमने लिख लिया x प्लस 30 प्लस 80 इक्वल्स टू 180। और ये ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि 180 तो गिवन ही नहीं था। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपने नेक्स्ट, अगेन देखिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम बोल दिया था, जबकि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि अब हम इसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट है वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री। किसी ट्राइंगल का एक एंगल 80 डिग्री है, ठीक, एंड द अदर 2 आर इक्वल। बाकी के दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है लेकिन कितने हैं ये नहीं पता, ये 70 है तो ये भी 70 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, लेकिन है कितना ये नहीं पता। और नहीं पता तो वहां कौन आएगा, x आएगा। ये भी x है और ये भी x है, यानी कोई भी अननोन वेरिएबल आपने ले लिया। लेने के बाद अब उसने कहा फाइंड द मेजर ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। इन्हीं दोनों वैल्यूज की, दोनों इक्वल एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आप लिखेंगे लेट 2 इक्वल एंगल्स बी x, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है तो आप इजीली कर लेंगे, x प्लस 80 इक्वल्स टू 180। किस रूल से किया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपकी, और जो x की वैल्यू आई तो सपोज हमने इसे सॉल्व किया तो 2x प्लस 80 इक्वल्स टू 180। नाउ 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 80, 2x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 100 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब 50 डिग्री का मतलब है दिस वन इज 50 डिग्री एंड दिस वन इज 50 डिग्री, तो बोथ एंगल की मेजर कितनी हो जाएगी, 50-50 डिग्री हो जाएगी, और जो गिवन था वो 80 डिग्री था। ये कंबाइंड मिला के 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे उसने कहा है, अगेन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ अगेन इनमें हमारी एक्सरसाइज के ही बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से मतलब स्टेटमेंट फॉर्म है जिसे आप इक्वेशन बना रहे हैं। द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 1:2:1 के रेशियो में है। क्लास 6 में आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर पढ़ा है। अब यहाँ पे इस क्लास में भी आप इसे
पढ़ेंगे चैप्टर को। उसने कहा इस ट्राइंगल के जो एंगल है 1:2:1 के रेशियो में है। 3 एंगल हैं और रेशियो भी 3 ही दिए हुए हैं, मीन्स 1:2:1। अब ऐसे केस में हम क्या करें? ऐसे केस में हम लेट करेंगे, लेट एंगल्स आर, क्योंकि ये 1x है इसलिए x हो गया, ये 2 है इसलिए 2x हो गया, ये 1 है इसलिए ये x हो गया। तो ये x 2x x, ठीक है। अब हमने लिखा x plus 2x equals to 180 by angle sum property. Now it is 4x equals to 180, x equals to 180 upon 4, x equals to 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो आपने 1:2:1 से x और 2x लेट किया है, तो उससे x की वैल्यू आई है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। तो जो एंगल x है, यानी ये और ये, इनकी वैल्यू तो 45 हो जाएगी, लेकिन जो थर्ड एंगल है हमारा 2x, उसकी वैल्यू 45 का जस्ट डबल हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल x, so 45 डिग्री, सेकेंड एंगल x, so 45 डिग्री, बट थर्ड एंगल is equals to 2x, that is 2 into 45, that is 90 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे ये चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो ये 45, ये 45 और ये 90 मिला के 180 आने चाहिए। लास्ट इसकी एक लाइन उसने दी है, क्लासिफाई द ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। अब ऐसे जो ट्राइंगल बना, इसको हम किन 2 नामों से जान सकते हैं? आप देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में यदि अब हम देखें तो ये ट्राइंगल कुछ एल शेप का बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बाकी के दोनों 45 डिग्री बन रहे हैं। और जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, उससे इस ट्राइंगल का क्या नाम दिया जा सकता है? तो आप सोचिए कि हम लोगों ने जब शुरुआत में ही पढ़ा कि जब कोई ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे हम कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का पहला नाम क्या हो जाएगा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और क्या नाम हो सकता है? यहाँ पे 2 एंगल इक्वल हैं। जहां 2 एंगल इक्वल होते हैं वहां पे 2 साइड्स भी इक्वल होती हैं। और 2 एंगल इक्वल है और 2 साइड इक्वल है, तो 2 साइड इक्वल के केस में हम उस ट्राइंगल को किस नाम से जानते हैं? उस ट्राइंगल का नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सपोज किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड इक्वल होंगी उसकी। 2 एंगल इक्वल हैं तो 2 साइड इक्वल होंगी, और 2 साइड इक्वल होने पे आइसोसेलेस बनेगा, तीनों साइड इक्वल होने पे इक्विलैटरल। तो यहाँ जो ट्राइंगल दिया था और फिर हमने उसे लेट किया, फिर वैल्यू निकाली, देन उस ट्राइंगल को बना के उसका नेम हमने बताया कि वो कौन सा ट्राइंगल हो सकता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा कि जो कुछ भी हम प्रीवियसली पढ़ते हैं, इट इज़ नॉट गुड कि हम उसे भूल जाएं। हमें उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, और क्लास 7th में तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो भी आप प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ रहे हैं
वो चैप्टर्स आपके नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइजेस, जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें पूरी तरीके से इंक्लूड होगी, और ये आप सब देख ही पा रहे हैं। तो इसको ध्यान से बहुत अच्छे से समझिए कि जब भी कभी इस तरीके की वैल्यूज निकालनी होगी तो एंगल सम प्रॉपर्टी प्लस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और साथ साथ लाइंस एंड एंगल के कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय नारायण।